Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab. Today I am discuss about the various questions related to the cell the unit of life. This is question practice third. 1-2 करवा चुके हैं बेटा 45 क्वेश्चन. अब 45 क्वेश्चन नेक्स्ट. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है ना. इसके बाद हम लोग बच्चों शुरू करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स. आफ्टर डैट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल. ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95. न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय. न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने. कब किया था बच्चों? 1831. तो एक ऑप्शन दिया हुआ है 1851 एंड दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 1851. एक 1831. तो कौन सा जाएगा बच्चों? 1831 यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है बच्चों. चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं. कह रहा है कि द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाई विच डाई एंड गिवन द नेम ऑफ क्रोमैटिन बाई. क्रोमैटिन का नेम तो बच्चों फ्लेमिंग साहब ने दिया था. और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर डीएनए होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो ये बेसिक डाई से हम लोग स्टेन करते हैं. किससे बच्चों? बेसिक डाई से. तो बेसिक डाई एंड फ्लेमिंग यानी थर्ड ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 97. इंटरफेस न्यूक्लियस डज नॉट हैव. इंटरफेस न्यूक्लियस डज नॉट हैव. इंटरफेस न्यूक्लियस में बच्चों क्रोमैटिन पाया जाता है. क्या पाया जाएगा? क्रोमैटिन. न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियोलाई. प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है. क्या बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 98. इंटरफेस न्यूक्लियस इज. इंटरफेस न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ऑफ ए डिवाइडिंग सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल्स विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, न्यूक्लियस ऑफ ए डेड सेल, नन ऑफ दीज. कौन सा होगा बच्चों? सेकेंड ऑप्शन. न्यूक्लियस ऑफ ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग. ठीक. इंटरफेस में कोई डिवाइड, रेस्टिंग फेस बोलते हैं. इंटरफेस इज आल्सो नॉन एज रेस्टिंग फेस. क्लियर बच्चों. क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग. कह रहे हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज कवर्ड बाई हाउ मेनी मेम्ब्रेन. जाहिर सी बात है ये यूकैरियोटिक, क्योंकि न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट में पाया जाता है. डबल मेम्ब्रेन होती है बच्चों. डबल मेम्ब्रेन यानी 2 हम लोग कहेंगे. क्लियर. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो हैव अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 100. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस remains continuous with ER and have ribosome. बिल्कुल सही. Two membranes fuse at place forms nuclear pore. बिल्कुल सही. तो nuclear pore movement of the RNA and protein takes place on both sides. Yes. ये है न्यूक्लियस, ये है बच्चों पोर. इस पोर से जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए प्लस प्रोटीन यहाँ से मूव करते हैं, साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, यहाँ से ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं, यानी बोथ साइड में इसका मोमेंट हो सकता है. तो ऑल आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करते हैं 101 की. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल लैक न्यूक्लियस. बहुत ही फेमस क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है. मेच्योर इर्थ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है. और सी ट्यूब सेल्स, ये मैंने भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी हम लोग लगाएंगे बच्चों थर्ड ऑप्शन. इमेच्योर इथ्रोसाइट्स, जब इमेच्योर होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस बच्चों प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. और कैमल के आरबीसी में भी न्यूक्लियस पाया जाता है. ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा ऐसा मैमल है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 102. न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन. न्यूक्लियोप्लाज्म, जब भी बच्चों अगर क्रोमैटिन ओनली कह रहा है, न्यूक्लियस ओनली, और बोथ भी दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन होगा. ये हमेशा जो है ऐसे क्वेश्चंस को अगर नहीं आ रहा है
तो आप बोथ मार देंगे तो सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज दिया है तो ऑल ऑफ दीज टिक करिएगा, वो सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। जो न्यूक्लियाई होता है बच्चों स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कंटिन्यूस विद रेस्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होती है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होती है बच्चों। इट इन सेल्स अंडरगो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस एंड हैव स्मॉलर। बहुत अच्छा सवाल है, स्मॉलर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए बच्चों लार्जर। क्या होना चाहिए? लार्जर। याद रखिएगा, यही गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 104, क्रोमैटिन कंटेन्स हिस्टोन प्रोटीन अलॉन्ग विद डीएनए विच आर। अब हिस्टोन प्रोटीन जो बनी होती है बच्चों वो बेसिक अमीनो एसिड की बनी होती है, आपको पता होगा। बेसिक अमीनो एसिड की बनी होती है, जिसमें मैंने बताया था माल मेथाइल आर्जिनिन एसिटाइल लाइसिन, मेथाइल आर्जिनिन एसिटाइल लाइसिन। अब डीएनए निगेटिव चार्ज है तो ये बेसिक प्रोटीन होना चाहिए, तभी ये आपस में क्या होंगे? अटैच होंगे, तो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है, याद आ रहा है बच्चों? इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, तो होगा बेसिक। क्रोमैटिन कंटेन्स, क्रोमैटिन के अंदर बच्चों क्या क्या होता है? डीएनए, फ्यू आरएनए, राइबोस एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी ऑल ऑफ दीज जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर बात करें, कह रहा है बच्चों सिंगल ह्यूमन सेल्स हैव अप्रॉक्सीमेटली। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, नीट 2020 में भी ये क्वेश्चन आ गया था। घिसा पिटा क्वेश्चन है, 2 मीटर जिसका आंसर होता है ना। चलिए 2.2 मीटर होता है एग्जैक्ट अगर देखा जाए। इन अ सिंगल ह्यूमन सेल सिंगल थ्रेड डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम कहें, 23 पेयर्स कहें, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन होगा बच्चों। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज। ये है बच्चों क्रोमोसोम, ये जो होता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसी के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉन स्टेनिंग। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस इज द अटैचमेंट पॉइंट, ठीक बच्चों। क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर होगा, नॉट सेंट्रोसोम, यानी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, ऑन दी साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क शेप स्ट्रक्चर। हमने बताया था आपको, ये भी डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिससे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक। सेकंड ऑप्शन होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 110, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। अगर याद आ रहा हो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, याद आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। ये अच्छा सवाल है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हर साल। मेटासेंट्रिक टर्मिनल, बिल्कुल गलत, ये तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, यस यही सही है। एक्रोसेंट्रिक मिडिल कह रहा है, ये तो मेटासेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर क्लोज एट इट्स एंड, ये भी गलत। सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक है। क्या है ये? एक्रोसेंट्रिक, मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112, इन विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में जब मेटासेंट्रिक होगा तभी तो डिवाइड होगा,
जब मेटा सेंट्रिक होगा बच्चों तभी तो डिवाइड होगा। चलिए इन द गिवन डायग्राम इज ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये डायग्राम में आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों? टीलोसेंट्रिक। कौन सा है ये? टर्मिनल पे हैं, बिल्कुल टीले पे हैं, तो हम लोग बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। वन, ये टर्मिनल पे चले गए हैं बिल्कुल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम इज नॉन एज, रिपीट क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सेंट्रोमियर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 115, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम इज नॉन स्टेनिंग। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन स्टेनिंग होते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना। इनकी लोकेशन कांस्टेंट होती है, ठीक जिसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। क्लियर? चलिए माइक्रो बॉडीज विच आर स्मॉल वेसिकल्स कंटेन वेरियस, क्या? वेरियस एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, नॉट लिपिड शुगर, ठीक। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन, माइक्रो बॉडीज प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? बोथ, यानी फोर्थ करेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन, बताइए आप लोग। एटीपी सिंथेसिस सब लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी पढ़ लिया है ना, याद आ रहा है? ये वहाँ से आप लगा सकते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल पढ़ा था, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होंगे। 120 की बात करें, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ मैमेलियन एर्थ्रोसाइट इज एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। रिपीट क्वेश्चन। कैन सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए जो ट्रू नहीं है, 2 सब यूनिट से बने होते हैं, एक स्मॉलर होती है, लार्जर सब यूनिट होती है। याद आ रहा है बच्चों? Mg+2 आयन से ये अटैच होते हैं, ये पॉलीसोम बनाते हैं, ठीक। अटैच विद द mRNA के साथ अटैच होते हैं, सिंगल mRNA होता है बच्चों। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल गलत, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 122, विच वन ऑफ दिस इज नॉट यूकैरियोट्स, कौन यूकैरियोट नहीं है? तो इसमें आप बैक्टीरिया ढूंढिए, ठीक। नॉस्टॉक अनाबीना, नॉस्टॉक अनाबीना, ये बैक्टीरिया है, ठीक बच्चों। 123, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए बच्चों सबसे बेस्ट डाई जो होती है वो कैरामाइन होती, ठीक। कारमाइन नहीं, कैरामाइन, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 124, डिफरेंट सेल्स आर डिफरेंट साइज अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। असेंडिंग का मतलब होता है बच्चों जो सबसे छोटा है उसको लिखो पहले, ठीक। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है बच्चों? ऑस्ट्रिच एग है, तो मैंने सेकंड को लास्ट में कर दिया। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, पहले कर दिया, तो पहला ऑप्शन ही मिल रहा है, ठीक। चलिए 125, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स, में कौन कॉमन है? फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स। क्रोमोसोम प्रेजेंट, गलत बात। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाती है, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, गलत। सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही सही है। सेल वॉल बच्चों दोनों में पाई जाती है। 126, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगर एंड निकोलसन, 1972। इस वक्त हमारे सब्सक्राइबर भी 1972 हैं बच्चों,
तो आप लोग बहुत तेज़ी के साथ सब्सक्राइब करिए, 2K फैमिली में हमें पहुंचाइए बहुत जल्दी। ठीक, फिर हम लॉन्च करें, 2K फैमिली में पहुंचाइए, फिर कुछ और लॉन्च किया जाए आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सिक्रीटरी सेल्स? सिक्रीटरी सेल्स में गोल्गी अपरेटस एब्सेंट, गलत बात। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व इन सेल्स, यस, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। वाट इज़ अ टोनोप्लास्ट? वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। याद आ रहा है बच्चों, वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल? के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहला ही गलत हो गया, 70S पाया जाता है, पहला ही गलत हो गया, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बिल्कुल सही। लिपिड इज प्रेजेंट एज ए बाइलेयर, बिल्कुल सही। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन लूजली लिपिड बाइलेयर। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड, यही तो गलत है, पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट बच्चों। प्लास्टिड्स differ from mitochondria on the basis of the following features, mark the right answer. प्लास्टिड्स प्रेजेंस ऑफ टू लेयर दोनों होते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ DNA, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। थर्ड क्वेश्चन नंबर बच्चों 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन सेल्स? बताया था, रिपीट क्वेश्चन है, 3M। ठीक, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एंड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स। तो इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट पहला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 133, स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं बच्चों? याद रखिएगा, जेनस ग्रीन। कौन सी स्टेन? जेनस ग्रीन। ये NCERT के बाहर के हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, उम्मीद करते हैं ये हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है 133 क्वेश्चन की। अब हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बच्चों।